नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। 35 वर्ष के आसपास इनकी आयु है। आगे के जीवन, सफलता, ग्रोथ, प्रगति, इस बारे में इनको जानना है। और जीवन में कितनी ज़्यादा ये सफलता को प्राप्त करेंगे, कितनी प्रगति को प्राप्त करेंगे और किस हिसाब से ये अपने लाइफ में बड़े मुकाम पर जाएंगे, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके क्वेश्चंस को गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया गया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर आपको बात करके बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं सकारात्मकता की बात कर लूँ, अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूँ, अगर मैं ग्रोथ की बात कर लूँ, तो इस हाथ पर हर वो चीज़ मौजूद है जो व्यक्ति को ग्रोथ, प्रगति व सफलता दिलाता है। एक से एक सकारात्मकताएं मौजूद है जो आपको बिल्कुल धनवान बनाएंगे, जो आपको बिल्कुल धन लाभ कराएंगे, आपके जीवन में बिल्कुल प्रगति देंगे। हाँ, कुछ नकारात्मकताएं भी हैं, क्योंकि केवल और केवल आपके हाथ पर सकारात्मकताएं नहीं रहते, नकारात्मकताएं भी रहती हैं। तो नकारात्मकताओं पर भी विचार करना, नकारात्मकताओं को भी देखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को देखने का, समझने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि क्या किस प्रकार की चीज़ें हैं और किस हिसाब से इनकी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, तो किसी भी प्रेडिक्शंस को देने से पहले, किसी भी प्रेडिक्शंस को देने से पहले एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है, वो है आपके ग्रहों का स्ट्रेंथ। वो आपके हाथ पर अच्छा होना चाहिए। तो आप देखो, हथेली गुलाबी है और किसी भी रैंडम व्यक्ति से भी अपने हाथ को अगर आप प्रेस कराइएगा, तो वो व्यक्ति आपको कहेगा कि आपकी हथेली गद्दे के समान है, एकदम रुई के समान पतली है, गद्देदार है। तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति कोई भी कार्य करे, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पैसा कमाएंगे ज़रूर, ऐसे व्यक्ति धन लाभ करेंगे ज़रूर, ऐसे व्यक्ति धन कमा के बड़े मुकाम पर जाएंगे ज़रूर। क्योंकि गद्देदार हथेली इस बात का परिचय कराती है कि आपको जीवन में नए उमंगे, नई प्रगति व धन लाभ व ग्रोथ, ये आपको ज़रूर मिलता है। आप इस हिसाब से जीवन में प्रगति व सफलता को प्राप्त ज़रूर करते हैं। अब इसके बाद अगर आप आगे देखिएगा, तो अब आती है रेखाओं पर बात। तो यहाँ पर आप देख लो, तो ये एक गजब की भाग्य रेखा, भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक जा रही है। मतलब भाग्य रेखा में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है, भाग्य रेखा में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ पर देखोगे कुछ इधर को भी जा रही है रेखाएं। तो भाग्य रेखा में जितनी ज़्यादा ब्रांचेस रहे, वो इंडिकेट करती है कि व्यक्ति आने वाले समय में उतने क्षेत्र से धन लाभ करता है, व्यक्ति आने वाले समय में उतने क्षेत्रों से प्रगति करता है, ग्रोथ करता है, वह धन लाभ करता है। तो आपके जीवन के अंतिम समय में 2-3 ब्रांचेस हैं। तो ये आने वाले समय में आपको ग्रोथ, आने वाले समय में आपको प्रगति, आने वाले समय में आपके जीवन पर धन लाभ, इस बात का परिचय करा रहा है। अब इसके बाद और भी चीज़ें हैं जिसको देखना समझना ज़रूरी है। तो सूर्य रेखा एक पार्टिकुलर समय के बाद एक्टिव है, कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ है। मतलब आप काम बहुत तरीके का कर सकते हैं, आप में पोटेंशियल बहुत तरीके के कार्यों को करने का है, लेकिन सफलता व ग्रोथ किसी एक कार्य में ही आपको मिलेगा। तो ऐसा ना करें कि आप हर तरीके का काम ट्राई करें। इससे क्या होगा ना, आपके जीवन पर थोड़ी दिक्कतें आएंगी। मतलब आपको ऐसा प्रतीत होगा कोई भी कार्य कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, लेकिन कोई भी कार्य कर रहे हैं, मतलब आप अपने काम को सीरियसली नहीं लेके बस कुछ दिन कर रहे हैं और उसके बाद कोई और कार्य में आप स्विच कर जा रहे हैं। कहते हैं, कहावत भी है कि आता बहुत तरह का कार्य है, लेकिन मास्टर्स आप किसी भी कार्य में नहीं है। मतलब आपको बहुत तरह के कार्य आते हैं, बट मास्टरी किसी भी एक कार्य में आपने प्राप्त नहीं किया है। तो सूर्य रेखा के ज़्यादा ब्रांचेस इस बात का परिचय कराती है। तो इसका मतलब है कि आपका माइंड तेज़ है, आप जल्दी बोर हो जाते हैं। तो आप एक कार्य को अच्छे तरीके से करें, कोई बात नहीं। आज अगर उसमें डाउनफॉल भी चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा कमाई नहीं भी हो पा रही है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लगे रहिए। क्योंकि लगे रहिएगा तो दिमाग बहुत स्किलफुल, बहुत तेज़ है, आपका बहुत पोटेंशियल है, आईक्यू लेवल बड़ी अच्छी है। अगर आप लगे रहिएगा तो आप सोच भी नहीं सकते आप कितना ज़्यादा ग्रोथ कर लेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब आप आगे देखिएगा, तो यहाँ पर अब लाइफ लाइन ये कंप्लीट दिख गई मुझे। लाइफ लाइन पर निरंतरता के साथ प्रगति की रेखा है, व्यक्ति के जीवन में निरंतरता के साथ ग्रोथ बताता है, व्यक्ति के जीवन में निरंतरता के साथ प्रगति व धन लाभ को बताता है, लिटरली। अब इसके बाद अब क्या है ना, नेगेटिविटी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके हाथ पर बुध रेखा बहुत सार्थक नहीं है।
इवन आपके हाथ पर बुध रेखा मौजूद भी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध रेखा मौजूद ना हो तो ये क्या बताती है, किस विडंबनाओं का परिचय कराती है। अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध रेखा ना हो तो ये आपके जीवन में बिल्कुल तनाव को उत्पन्न कराता है। ये आपके जीवन में बिल्कुल तनाव को बताता है धन के मायने में। आप धन कमाने जाएंगे ज़रूर, लेकिन वो धन कमाने के दरमियान आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में परेशानी आ सकती है, दिक्कतें आ सकती है, समस्याएं आ सकती है। बुध रेखा धनहानि को दर्शाता है। बुध रेखा अगर किसी व्यक्ति के घर पर हो तो इनके जीवन में थोड़ा सा धनहानि का परिचय कराता है, थोड़ी धनहानि को दर्शाता है। जीवन में पैसे आते तो हैं लेकिन वो बचते नहीं हैं, ये इस बात का परिचय कराता है। अब इसके उपरांत आप देखिएगा तो और हाँ, जुपिटर आपका गड़बड़ था। बिल्कुल आपको इसके उपाय के लिए जाना है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान का बृहस्पति गड़बड़ हो तो लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स को ये दर्शाता है। लाइफ में थोड़ी बहुत समस्याओं को दर्शाता है, जो कि करियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेके होता है। दिल नहीं लगना, चित्त नहीं लगना, सार्थक रूप से पढ़ाई या फिर कोई कार्य को ठीक से नहीं कर पाना, ये कंसंट्रेशन लेवल में दिक्कतों का परिचय कराता है। इस केस में जनरली व्यक्ति को कंसंट्रेट करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप आगे देख लीजिए आगे और क्या चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ पर देखोगे तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन है। इंडिपेंडेंसी थोड़ा लेट से आई 24-25 के आसपास। इसके बाद निरंतरता के साथ प्रगति की रेखा थी, लेकिन बहुत हद तक ज़्यादा ग्रोथ 35 साल तक नहीं दिख रहा था मुझे। लेकिन 35 वर्ष के बाद थोड़े ज़्यादा ग्रोथ थे आपके जीवन में, वो निरंतरता के साथ प्रगति की रेखा भी चल रही है। लाइफ लाइन अच्छी है, नो डाउट। शुक्र ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट कर रहा है, मतलब व्यक्ति को ऐशो आराम मिल जाता है। शादी के बाद की इनकी भाग्योदय होती है। इनकी वाइफ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होती है, इनकी धर्मपत्नी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली साबित होती हैं, नो डाउट। चूंकि शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, एनर्जी रहेगा, पराक्रम रहेगा, समर्पण रहेगा, नो डाउट। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा तो मंगल रेखा भी अच्छी है, थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है, बट शुक्र मंगल बढ़िया है तो जीवन अच्छा बीतता है। गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। हाँ, यवा आकृति बिल्कुल सपोर्ट को दर्शाता है। यवा, उसके बाद डिजायर्स के भी अच्छे लाइन है। बड़े महत्वाकांक्षी हैं, महत्वाकांक्षी रूप में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति व सफलता व ग्रोथ को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद आप देखिएगा थंब अच्छा है तो स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है, झुकने वाली पर्सनैलिटी आपकी बिल्कुल भी नहीं है। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा यूजुअली इंडिकेट करती है दिल का अच्छे होते हैं आप। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट इंच के ऊपर है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ही अच्छी होती है, आपकी वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है, आप चीज़ों को समझते बहुत अच्छे तरीके से हैं, चीज़ों को बोलने की क्षमता आप में बहुत ही अच्छी होती है, चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से बोल पाते हैं, नो डाउट। तो ये भी रियलिटी है। अब इसके बाद आप देखिएगा तो कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, थोड़े दबाव है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आ सकता है। शुरुआती दौर में थोड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ भी एक बड़ी कामयाबी को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा समय लग सकता है, नो डाउट। फिर आप देख लो जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा जा रही है तो भाग्य रेखा बिल्कुल 2-3 ब्रांचेस के साथ है, मतलब आप भाग्य के धनी हैं, ईश्वरीय कृपा के मोहताज हैं और आप बिल्कुल ईश्वरीय कृपा को प्राप्त भी कर चुके हैं। मोहताज कहना यहाँ पर अनुचित होगा और आप बिल्कुल ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर है कि आपको जीवन के अंतिम समय तक 2-3 क्षेत्र से धन आना तय है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये देख लो आप, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार है, सूर्य रेखा बेहतर है, कुछ 2-3 त्रिभुज के साथ है, नो डाउट। आपके जीवन में 35 वर्ष के बाद ज़्यादा ग्रोथ आता है। यहाँ पर भी एक त्रिभुज, इधर भी नज़र आ रहा है मुझे एक और त्रिभुज, इधर भी एक और त्रिभुज, क्या बात है। यहाँ से भी दिख रहा है मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भी मिलेगा आपको। हाँ, तो डिस्ट्रैक्शंस के भी लाइन है, थोड़ा मूड स्विंग, डिस्ट्रैक्शंस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन्मरकरी अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, थोड़ा मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित है। गजब की भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा चंद्र से गई है, विदेशी धरती से धन लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, प्रगति भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ यात्राओं के भी योग थे, चंद्रमा बेहतर स्थिति में, पैसा आएगा जब भी धन की आवश्यकता हो, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य भी आप कर सकते हैं, इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा निसंदेह। तो ये था इनके तरह का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, नंबर मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।